प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। बिग रेलगाड़ी है, लंबाई है उसकी 180 मीटर और चाल क्या है 20 मीटर पर सेकंड। समान दिशा में यानी उसी की दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है। मान लो यहां पे व्यक्ति है और उसके व्यक्ति की चाल क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको पार करने में कितना समय लेगी भाई। इसमें हम रिलेटिव स्पीड का प्रयोग करेंगे। रिलेटिव स्पीड यानी आपेक्षिक चाल। जब दोनों एक दिशा में चल रहे हों तो चालों का अंतर ही आपेक्षिक चाल होगा, क्योंकि देखो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये, वो ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है, तो इसको पार करने में ज़्यादा समय लगेगा। यदि ये ट्रेन की दिशा में चल रहा हो तो ट्रेन को पार करने में कम समय लगेगा। यानी विपरीत दिशा हो तो दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगी, एक दिशा में चल रहा हो तो दोनों चाल आपस में घट जाएगी। इससे हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे यानी आपेक्षिक चाल। तो क्या निकालना है इसमें, कितना समय लगेगा। तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा आपेक्षिक चाल। दूरी क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी होगी 180 मीटर। दूरी बटा आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, दोनों चालों का अंतर। 20 में से 10 घटा देंगे, कितना होगा 10। 180 को 10 से भाग देंगे, कितना आएगा 18 सेकंड, क्योंकि चाल मीटर पर सेकंड में है और दूरी भी मीटर में है, तो समय आएगा वो सेकंड में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ये रेलगाड़ी है, लंबाई है 500 मीटर और इसकी स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर और व्यक्ति उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है, यानी ये भी इसी दिशा में चल रहा है। यहां पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और व्यक्ति की चाल क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। तो निकालना क्या हमें, इसको पार करने में लगा समय। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। दूरी क्या है 500 मीटर, क्योंकि ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर लेगी तो इसको क्रॉस कर देगी, ठीक है। दूरी बटा रिलेटिव स्पीड यानी अपेक्षिक चाल। तो अपेक्षिक चाल, दोनों एक दिशा में हो तो घटाकर निकालते हैं, विपरीत दिशा में हो तो दोनों जोड़कर निकालते हैं। तो एक दिशा में है तो घटाकर, 63 में से 3 घटाएंगे तो 60। दूरी बटा अपेक्षिक चाल, दूरी मीटर में, चाल किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटा 18 से गुणा, 18 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 6 से 3 बार में और 5 से 10, 10 गुणा 3, 30 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, 2 रेलगाड़ियां एक समान दिशा में समानांतर पटरियों पर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। भी 2 रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी ये है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी रेलगाड़ी है, उसकी चाल क्या है 58 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोला है, धीमी रेलगाड़ी में, तो धीमी चलती है उस रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में तेज चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड का समय लेती। मान लो कोई व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ, इसमें यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है इसमें, ठीक है, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में, इसको पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। ये रेलगाड़ी इसको 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, यानी कितनी लंबी हो रेलगाड़ी। तो देखो पार करेगी, कब करेगी, समय काउंट कब से होगा,
जब ये आगे का हिस्सा व्यक्ति के सीध में आ जाएगा, ठीक है, और ये पिछला हिस्सा इसको क्रॉस कर जाएगा, तब ये इसको पार करेगी। तो निकालना क्या हमें, रेलगाड़ी की लंबाई। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, या क्या निकालेंगे, ब्रैकेट में लिखा दूरी, एक ही बात है, जो दूरी निकालेंगे वही तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल कौन से लेंगे, आपेक्षिक, कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। एक दिशा में चल रही हो तो आपेक्षिक चाल दोनों का अंतर होता है। तो 58 में से 30 घटा देंगे, क्या बचेगा, 28। चाल 28 है, गुणा में समय कितना है, समय दे रखा 18 सेकंड। चाल गुणा समय, चाल किलोमीटर पर आवर में है और समय सेकंड में, तो इसको क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, यानी 5/18। भाई ये चीज़ें मैंने पहली क्लास में बता दिया था, आप अच्छे से देख लेना एक बार। 5/18 गुणा में क्यों करते हैं, बार बार इसको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। 5/18 गुणा में यह होगी चाल, अब मीटर पर सेकंड में, गुणा में समय क्या है, 18 सेकंड, ठीक है, यानी चाल गुणा समय। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 28 गुणा 5 140 मीटर, यानी तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है 140 मीटर, क्योंकि ये खुद की लंबाई को ही तो पार करेगी। भाई यहाँ से तो ये शुरू होगी और यहाँ जब इसका पीछे का हिस्सा यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो व्यक्ति को पार कर देगी। ट्रेन को पार नहीं करना, जो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। 140 मीटर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान है। दो रेलगाड़ी हैं, दोनों की लंबाई समान है, चाल दोनों की अलग अलग दे रखी है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। दोनों एक दिशा में चल रही हैं, ठीक है, यानी ये है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी, और पीछे से आ रही है, वे पार तो तभी करेगी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी पीछे से आएगी। यदि पीछे हम इसको रख देंगे तो ये तो पार कर ही नहीं पाएगी। 46 किलोमीटर पर आवर, ये इसको पार करने में कितना समय लेती है, 36 सेकंड, यानी ये यहाँ पहुँच जाएगी कितने समय में, 36 सेकंड में। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। भाई दोनों की लंबाई बराबर है, तो हम क्या करेंगे, भाई कितनी दूरी तय की वो निकाल लेंगे। 36 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो देखो रिलेटिव स्पीड से ये कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल कौन सी, रिलेटिव स्पीड, यानी अपेक्षिक चाल। दोनों एक दिशा में चल रही हैं तो दोनों चालों का अंतर, 46 में 36 घटाएंगे 10, यानी आपेक्षिक चाल गुणा समय। या लिख लो एक बार, आपेक्षिक चाल गुणा में समय। आपेक्षिक चाल कौन सा होगा भाई, दोनों चालों का अंतर, क्योंकि दोनों एक दिशा में चल रही हैं। 46 में से 36 घटाएंगे 10, यानी आपेक्षिक चाल आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। समय क्या है, 36 सेकंड। ये समय सेकंड में है तो चाल में मीटर पर सेकंड में लेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, यानी 5/18 से गुणा। ये हो गया अपेक्षिक चाल, गुणा में समय कितना है, 36 सेकंड, तो गुणा में 36। 18 से 2 बार में कैंसिल, 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 10 100 मीटर। भैया आपेक्षिक चाल से 100 मीटर दूरी तय करेगी। 100 मीटर दूरी का मतलब यहाँ से समय काउंट होगा और ये पीछे का हिस्सा तेज चलने वाली गाड़ी का यहाँ इसको क्रॉस कर देगा, तब तक ये 100 मीटर दूरी तय करेगी। तो ये कौन सी दूरी होगी, ये दोनों ट्रेनों की लंबाई को पार करेगी। भाई इतनी दूरी तय करेगी, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, ठीक है। तो पार करने में 36 सेकंड दी है, इसका मतलब दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, प्रत्येक ट्रेन या रेलगाड़ी की लंबाई भाई दोनों के बराबर है, तो 100 को मैं 2 से भाग कर दूंगा, यानी 50 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर तथा 140 मीटर है,
विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। उनकी गतियां क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को पार करने में वे कितना समय लेंगी? भाई दो रेलगाड़ी हैं, समानांतर पटरियों पे विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। लंबाई दे रखी है 160 मीटर और 140 मीटर, और स्पीड दे रखी है उनकी 77 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा आपेक्षिक चाल। दूरी क्या हो जाएगी भाई? एक दूसरे को पार करेंगी तो समय काउंट यहाँ से शुरू हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की सीध में आएंगे तब, और ये पीछे का हिस्सा यहाँ चला जाएगा, इस ट्रेन के क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। 160 और 140 को जोड़ देंगे तो 300। दूरी बटा आपेक्षिक चाल। अब देखो भाई, एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो समय कम लगेगा, दोनों गतिमान हैं तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। 77 और 67 को जोड़ देंगे, यानी 60 और 70 130, 7 और 7 14, 130 और 14 144 किलोमीटर पर आवर। दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो चाल को क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा, तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 60, 18 से देखो 18 8 144, 8 बार में कैंसिल, 4 से 15 बार में और 4 से 2 बार में, 15/2, यानी 7 सही 1/2 सेकंड में। कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में? 7 सही 1/2 सेकंड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। दो रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है, तो वे कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगी? भाई दो स्थान हैं ए और बी। मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे स्थान बी है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 220 किलोमीटर। दो रेलगाड़ियाँ, एक ए से चलती है एक बी से, उनकी गति क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से चलती है मान लो उसकी 50 किलोमीटर पर आवर, और इधर से चलती है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो वे कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगी? भाई समानांतर पटरियों में चल रही हैं, ठीक है, कितनी देर बाद मिलेंगी? क्या निकालना? समय। तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा आपेक्षिक चाल। दूरी क्या है दोनों के बीच की? 220 किलोमीटर, और समय निकालना है तो दूरी बटा अपेक्षित चाल। दोनों विपरीत दिशा में हैं तो भाई समय कम लगेगा। भाई मान लो लगभग यहाँ से मिलेंगे ये, ठीक है, तो समय कम लगेगा, कुछ ये चलेगी कुछ ये चलेगी, दोनों चालें जुड़ जाएंगी। 60 और 50 110। दूरी बटा अपेक्षित चाल। दूरी किलोमीटर में है और चाल भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भाग दे देंगे 0 से 0, 11 से 2 बार में, यानी 2 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23। दो रेलगाड़ियां एक समान गति से चल रही हैं, में समान गति, दोनों बराबर स्पीड दोनों की, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। भी दोनों की स्पीड क्या है? सेम है, और दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, एक दूसरे को क्रॉस करने में। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, जबकि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। लंबाई दोनों की दे रखी है भाई, इसकी भी 120 मीटर है और इसकी भी 120 मीटर है, और लंबाई भी सेम है दोनों की और स्पीड भी सेम है। पूछा क्या है? प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताएं, यानी कौन सी गति भाई? दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो चालें जुड़ जाती हैं, तो कौन सी चाल आएगी हमारे पास? आपेक्षिक चाल निकाल लेंगे। आपेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड, तो क्या हो जाएगी? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी क्या है? 120 प्लस 120 240 मीटर, और आपेक्षिक समय मान लो या समय लिख लो, क्योंकि दोनों गतिमान हैं। समय कितना लगता है? 12, यानी दूरी बटा
समय कर दिया तो क्या आएगा, चाल। और कौन सी चाल आएगी, आपेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों की चाल जुड़ के इसमें आएगी वो। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, ये मीटर में है दूरी, समय सेकंड में है, तो जो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या से गुणा 18/5। ठीक है, 12 से 20 बार में 5 से 4, 18 गुणा 4 72 किलोमीटर पर आवर। क्या है ये, आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल क्या होती है भाई, दोनों की चाल जुड़ रखी है क्योंकि विपरीत दिशा में ही। क्या निकालना है, प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल या गति ये दोनों की है, और दोनों की क्या है, बराबर है, तो 2 से भाग कर देंगे। 72 को 2 से भाग करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। उनकी गतियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मिनट के बाद उन दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी बताएं। भाई 2 रेलगाड़ी हैं, पहली चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी है वो चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों एक ही दिशा में चल रही समांतर पटरियों पे। गति उनकी होगी 45 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 मिनट के बाद उनके दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी बताएं। यानी समय कितना है, 45 मिनट। घंटे में बदलेंगे तो 45 मिनट को 45/60, 15 से कैंसिल कर लेंगे, 3/4 घंटे। 3/4 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो मैं निकाला दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक चाल गुणा समय। आपेक्षिक चाल, दोनों एक दिशा में चल रही है भाई, तो चाल आपस में घट जाएंगी, क्योंकि भाई 40 की स्पीड से ये चलती है और 45 की स्पीड से ये चलती है, दोनों एक दिशा में चलेंगी। तो अंतर कौन सा पैदा करेगी, अंतर ये रेलगाड़ी पैदा करेगी, और कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि घंटे में ये जाएगी 45 किलोमीटर की 40 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर का अंतर आएगा। तो इसलिए एक दिशा में चल रही हो तो आपेक्षिक चाल दोनों चालों को घटा देते हैं, यानी अंतर होता है उनका। 45 में से 40 घटा देंगे तो 5, यानी अपेक्षिक चाल है 5 किलोमीटर पर आवर, और गुणा में समय कितना है, 3/4 घंटे। क्योंकि 45 मिनट को हमने घंटे में बदल लिया, तो कितना हो जाएगा, 15/4 किलोमीटर। क्योंकि ये भी किलोमीटर में थी चाल, समय भी घंटे में, तो चाल दूरी आएगी किलोमीटर में, 15/4 किलोमीटर। या 4 से भाग देंगे तो 3 बच 4 3 12 बचेगा, 3/4, 3 से 3/4 किलोमीटर। तो हमारी दूरी किलोमीटर और मीटर में दोनों में बता रखी है, तो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर, और 3/4 किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, यानी 1000 से गुणा, 4 से 250, यानी 3 किलोमीटर, और 250 गुणा 3 है 25 गुणा 3 75, और एक 0, 750 मीटर। यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर दोनों के बीच में दूरी हो जाएगी 45 मिनट के बाद। ठीक है, 3 किलोमीटर 750 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 95 मीटर है, समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती हैं। परंतु यदि वे विपरीत दिशाओं में चले तो पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताएं। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।